अभी तक हम क्या कर रहे थे, बट यू वर डूइंग इज के यू बाय स्टॉक आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, बेसिकली हमारा ये होता था ना कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सपोर्ट बनती जा रही है, ये हमारा पैटर्न बन गया। ठीक है, इसको फॉलिंग वेज बोल दो, ट्रायंगल बोल दो, जो मर्जी बोल दो। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे बाय करते थे, दिस इज आवर ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, और सिखाया भी यही जाता है और नॉर्मल मार्केट में भी चलता भी है कि जब ये पैटर्न टूटेगा यहाँ पे बाय करना है, और लास्ट जो स्विंग है वहां पे स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, 90% ऑफ द पीपल यही स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, वो फिर ट्रेड बनता नहीं उतना। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखा जाता है और यहाँ एंटर किया, और टारगेट फिर ऐसे होता है कि यहाँ तक जाएगा ये, मतलब मिनिमम 1:2 तो आप प्ले करोगे ना, कि मतलब 1:2 का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर यहाँ 100 रुपये प्राइस है, यहाँ आपने एंटर किया, स्टॉप लॉस आपका 90 है, तो 10 रुपए का डिफरेंस हुआ ना, तो आपका टारगेट मिनिमम 20 रुपीज का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, 1:2 रेशियो हो गया ना ये, कि आपका रिस्क 1 है, रिवॉर्ड 2 है। राइट, बेसिक। ठीक है, तो 1:2 मिनिमम बोला जाता है कि ट्रेडिंग में यार इतना तो आप टारगेट करो, वरना इससे कम का तो फायदा नहीं है कुछ। उसका क्यों नहीं है वो हम रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, उसको अभी छोड़ दो। तो अभी तक हम कर रहे थे कि ब्रेकआउट पे वी वर परचेजिंग। ठीक है, और हम ऑल टाइम बेसिकली ये होता था कि नॉर्मली ये जो पैटर्न बनता है ना, ये बनता है ऑल टाइम हाई पे जब स्टॉक होता है, जैसे अब ये पीछे से आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे है सपोज कर लो, और यहाँ पे ऑल टाइम पे ऐसे कुछ पैटर्न बनाते हैं स्टॉक, और यहाँ से बर्स्ट आउट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, तो बेसिकली ऑल टाइम हाई पे बाय कर रहे हैं। इस क्लास के बाद आई विल मेक श्योर कि आप लोग उल्टा कर रहे होंगे, आप ब्रेकआउट पे सेल करोगे। ठीक है, हम उससे नीचे बाय करेंगे, वो कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो सो दिस वाज बेसिकली, हम क्या चलता है, देखो ये देखो मार्केट में क्या चलता है कि यहाँ आपका आपका पैटर्न बन गया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, यहाँ स्टॉप लॉस है, ब्रेकआउट पे बाय कर लिया, और ये टारगेट था। ठीक है, अब वो होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है। ठीक है, अब बेसिकली पता क्या होता है, जब ये प्राइस वापस आया तो लोग ना एक और थ्योरी बना लिया स्टार्टिंग में, वही मैं आपको बताया कि ये ना एक बेसिकली एवोल्यूशन है ट्रेडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ आया, फिर वो चला नहीं, लोगों ने कुछ और बना दिया, फिर वो भी नहीं चला, लोगों ने कुछ और अटैच कर दिया। तो इसमें क्या था, स्टार्टिंग में पहले ये पैटर्न बनने स्टार्ट हुए, किसी बंदे ने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार पैटर्न बन रहे हैं, तो यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर दो। ठीक है, बट दिक्कत क्या हुई, ये ना प्राइस वापस आ जाता था, तो किसी एक Excuse me. Sorry to disturb you in between the class. हाँ जी, बट कुछ अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्योंकि मेरे को शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ स्क्रीन चल रही है, बाकियों को हो रहा है। आप हाँ एक हो बार रहा है, खराब हो रहा है। हाँ, मैं रीज्वाइन एक कर बार लो, फिर से रीज्वाइन करके देखता हूँ। रीज्वाइन कर लो। या प्लीज। ठीक है, तो अभी तक हम ये क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे बाय करते, तो जो वो प्राइस वापस आता था ना, एक इंटेलिजेंट बंदे ने क्या किया, उसने बोला कि यार ये ना रीटेस्ट पॉइंट है, कि जब प्राइस कई बार वापस जाता है तो वो मतलब ब्रेकआउट करता है, तो वो वापस अपनी जगह पे आता है रीटेस्ट करने। सो दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट पॉइंट। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ एंट्री मत लो, तुम ना रीटेस्ट पे एंट्री ले लो। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो। तो रीटेस्ट पे तुमने एंट्री ले ली, उसके बाद भी क्या हुआ, फक्ड अप। ठीक है, उसके बाद भी वो नीचे गया। अब ये नीचे क्यों गया, ठीक है, अब ये जो स्टॉक है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये रिलायंस का स्टॉक है। ठीक है, ये रिलायंस का चार्ट अगर किसी ने देखा होगा जाके। ठीक है, तो सी अब मैंने क्या किया था, ये रिलायंस का चार्ट है 1 डे का। ठीक है, अब यहाँ पे कायदे से तो यहाँ बाय करना चाहिए, मैंने यहाँ पे सेल किया था। सी मेरे पास रिलायंस के स्टॉक थे, ये बहुत ही छोटा अकाउंट है मेरा एक, उस टाइम मैं मतलब फंड मैनेज नहीं कर रहा था, तो ये मेरे पास छोटा अकाउंट है, उस टाइम उतने फंड ही थे, बट ये तब की स्टोरी है कि मैंने 9 शेयर ही है बेशक बेशक। ठीक है, बट ये देखो ये प्राइस क्या है, 3177। अभी रिलायंस स्प्लिट हुआ है 2 में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1590 के आसपास आता है, और 1590 कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ बन रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉप पे सेल किया। ठीक है, दिस इज माई लाइव ट्रेड कि हाँ मैंने सेल किया हुआ, राइट। तो अब ये मैंने कैसे फिगर आउट किया, अब ठीक है, लोग यहाँ पे घुस रहे थे, पागलों की तरह घुस रहे थे, और आपको इतने सारे चार्ट उस दिन मैंने, लाइक मैं ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप थोड़ा बहुत यूज करना, क्योंकि वहां पे ना सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। ठीक है, उसको आगे डिस्कस करूंगा मैं कैसे। अब यहाँ पे बहुत लोग ना इसको बुलिश चार्ट ब्रेकआउट हो गया रिलायंस का, घुस जाओ, ये वो बहुत सारे चार्ट पब्लिश हुए थे उस दिन। तो पीपल वर वेरी मच बुलिश कि रिलायंस तो फटेगा। ठीक है, और हुआ क्या है, यहाँ पे एग्जिट किया लोगों ने, जिन्होंने सही में पैसा बनाया। आई एग्जिटेड दिस एट दिस, एंड उसके बाद आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, ये 1570 से 1200, मतलब कैन यू बिलीव इट, 20-25% का करेक्शन। राइट, तो दिस वॉज द गेम। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन है कि वाई दिस हैपन्स, ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। ठीक है,
अब एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते, बेसिकली करते हो ना अगर ट्रेडिंग, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि ये जो लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लॉस मेकिंग कर रहे हैं ना, उनको ये ज्यादा क्लिक करती हैं चीजें, क्योंकि वो एक्चुअली में गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब दो चीजें हैं, एक है कि आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, और मैं आपको अल्टीमेट तरीका बता दूं कि यार ये करना है, इससे पैसा बन जाएगा, आपका बन जाएगा, नो डाउट। बट जो लोग गलत कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं ना, उनको ज्यादा क्लिक करता है कि हाँ यार यही तो गलत था, मतलब यही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग गलत कर रहे हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा कि आप ट्रेडिंग में चार्ट्स को कैसे देखते हो, ठीक है, और मार्केट को कैसे देखते हो। चलो एक बार सारे अनम्यूट हो जाओ एक एक करके, इफ यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग। डॉक्टर अनमोल प्लीज। यार बहुत ज्यादा अच्छी क्लास है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे को किसी भी मूवी में इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना इस क्लास में आ गया। ठीक है, मेरा तो ऐसे माइंड ब्लोन हो गया था ये सोच के कि क्या चल क्या रहा है एक्चुअल में, हाँ और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बहुत हाँ, बहुत अच्छा लगा यार। चलो डेफिनेटली। बढ़िया। कोई डाउट आपका, कुछ पूछना हो आपको, लाइक एनीथिंग? नहीं अभी तो चलो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर मोहक प्लीज। क्लास बहुत अच्छी थी। मुझे बीच बीच में ऐसे लग रहा था, अच्छा ये चीजें तो मैंने बहुत बार गलती करी है, ये ब्रेकआउट फेल बहुत बार मेरे हुए हैं। आप आई गेस ट्रेडिंग आई करते हो राइट, है ना? आई आई कैन फील दैट मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत की है। हाँ। तो यस, काफी अभी अच्छा था, बट अभी वही समझ चीज आ है गया कि ना, लाइक क्या प्रॉब्लम क्या थी, मतलब मिस्टेक कहाँ कर रहे थे? अभी बस वही है, चार्ट्स में स्कैन पिछली बार भी नहीं किए, इस वीकेंड पे करता हूँ अच्छे से, देन करना है एक बार प्लीज, हाँ। जो डाउट होंगे फिर मैं बात करता हूँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जी जी। चलो डॉक्टर साहिल। एक्चुअली में मेरे को ये पूछना था, जो फिबोनाची हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो मतलब किस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि अ, वो मैं आपसे सिखाऊंगा अभी डिटेल में ना, वो भी मतलब हमने कवर किया नहीं है। जब हम जो हमारा मेरा बेसिकली सिग्नेचर पैटर्न है ना जो मैं यूज करता हूँ, वो ये नहीं है, एएमडी वाला नहीं है, मतलब इसी से बना है, बट उसकी भी आगे मॉडिफिकेशन है एक थोड़ी सी, कि एग्जैक्ट अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये पैटर्न बनता है, मैंने को ये नहीं बताया कि एंटर कहाँ करना है। एग्जिट बता दिया, मेरे को ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली एंटर कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कैसे बनाना है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है, कि रेंज बहुत सारी बनती है, एग्जैक्टली लेनी कौन सी है। ठीक है, डोंट वरी, वो हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, बाकी आपको समझ आया ना? आप तो ट्रेडिंग बहुत करते हो ना, आपको समझ आया ना कि कहाँ गलती है? नहीं वही मैं, मतलब मोस्टली तो वही ब्रेकआउट वाला, और जो ब्रेकआउट वाला। जो जो ट्विटर पे मोस्टली जो ट्रेंड करता है, जैसे अभी आज नाल को खूब चल रहा था ट्विटर पे, तो हाँ क्योंकि उसमें ऑल टाइम हाई अभी सेकंड सेकंड बार वापस से 1 साल बाद वापस आया है, तो हो तो सकता है वहां पे एग्जिट हो रहा हो बहुत हाँ सारे हाँ, लोगों को। वहाँ एग्जिट हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट डॉक्टर उर्मिल। वही है, मैं भी वही ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करता था, वहां पे लॉस खा के बैठा हुआ हूँ। चलो तो ठीक है, इसमें इसमें कोई भी मीन्स पैटर्न हो जो हमने पहले क्लास में देखी थी, तो कोई भी में ब्रेकआउट होगा तो ये वाली पैटर्न मीन्स एकुमुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बिना एकोमोलेशन के भी वो ब्रेकआउट करवाते हैं। ठीक है, ओके। बट द थिंग इज हमें उसमें घुसना ही नहीं है, उसमें पैसा बनेगा नहीं। और ओके। अगर बनेगा भी तो आपको ना रिस्क बहुत रहेगा उसके अंदर, आप ब्रेकआउट पे घुस गए, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे आप? ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब चार्ट देखोगे ना, आपको पता लगेगा कि ब्रेकआउट करने के बाद जहां आपका स्टॉप लॉस को खाने के बाद ही वो ऊपर जाता है। गॉट। ठीक है, और अभी लास्ट क्लास मैंने कप एंड हैंडल बताया था, वो फेल हुआ था, जहां स्टॉप हाँ, लॉस था उसको काट के फिर उसके बाद ऊपर गया वो, उसके बाद ऊपर गया। क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स थे नीचे, वहां पे लिक्विडिटी बैठी थी। ठीक है, तो जिस पैटर्न के पास होने के, जिस चलने के चांसेस 20% है, हमें उस पर काम ही नहीं करना। चलेगा 20% टाइम चलेगा, बट हमें क्यों काम करना है उसकी प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। एक स्टॉक का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टॉक का ऊपर जाने का और नीचे जाने का 50-50 चांस है। ठीक है, आपको पता है अगर आप 100 बार बेट करोगे ना स्टॉक मार्केट में, तो 50% चांसेस है कि आप ठीक होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये बोलती है, ठीक है, कि वो 50% चांसेस ऊपर जाएगा, 50% नीचे जाएगा। ठीक है, बट चीजें सीख के, पैटर्न सीख के, वो जो 50% आपका विन रेट है ना, उसको आप 70% ले जा सकते हो। 100% कभी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मेरा पैटर्न फेल नहीं होता, मैंने आपको ये दिखाया भी है एक एंजल वन का। ठीक है, फेल होता है, स्टॉप लॉस जाते हैं, बट वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, नेक्स्ट डॉक्टर पार्थ।
बढ़िया था भाई। वही बुलिश वाले भी वही होता था, वो ब्रेकआउट पे वही होल्ड करके बैठे रहते थे, कुछ होता नहीं था। कितने लंबे लंबे टाइम तक बैठे, कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा फिर। चलो अब वही समझ आया ना प्रॉब्लम थी। आपको हाँ प्रॉब्लम हाँ। क्या थी बढ़िया एग्जैक्टली। था ये। आप तो मेरे को बहुत बार पूछते थे भाई कि मतलब क्या चल रहा है मैं पेट। वही सोचता था कि हाँ क्यों नहीं उठ रहा, मेरे को तो ये लगता था अब तो सब हो आप भी गया, वॉल्यूम बार भी आ बार गई, सब हो गया। मेरे को भेज देते थे कि भाई रोताश स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है, देख तेरे को अच्छा लग रहा है ना। हाँ। नहीं नहीं ये यार तेरे को पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है यार मैं ब्रेकआउट। वही पूछ, मैं सोचता था यार मैं क्या नहीं दिख रहा है इसमें। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि अब मैं अगेन आपको बोलता कि भाजी मैं कैसे हाँ समझाऊंगा आपको, है ना। हाँ। अब आपको समझ आया हम्म, कि यार ये चीज ही बहुत लंबी थी, इसको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। समझ गया वो। पता लगा अभी आज समझ भी आया, रीजन भी नहीं पता लगता नहीं तो। हाँ ठीक है। और कोई हाँ। कुछ बोलना चाहता है जिनकी वीडियो ऑफ है, स्लीपर सेल्स, डॉक्टर कार्तिक।